हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो नंबर पार्ट 2। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्नों वाले 2.4 का पार्ट 2 वीडियो। बच्चों, इस चैनल में जो भी आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर कंटेंट 1 से लेकर क्लास 6 से लेकर बच्चों क्लास 12 तक की सभी कक्षा क्लास में वीडियो मिलेगी। बच्चों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बोला गया क्या, जो उनको संख्या दिया हुआ, ठीक है, इसे क्या करना है, पहले उनको सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जिससे कि इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बन जाएगा बच्चों, एक तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, ज्ञात की गई संख्या का भी वर्गमूल भी क्या है, जो संख्या लाएंगे उसको क्या करना, बात हमको वर्गमूल भी निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए वीडियो का अच्छे से देखिएगा, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कॉपी में नोट्स बनाते हुए जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा वीडियो अच्छे लग रहेंगे तो थोड़ा क्या करें, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें दोस्तों साथ में, ताकि वो भी अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चारों तरफ आप बच्चों शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि अपने बच्चों जो गरीब छात्र होंगे, जो कमज़ोर बच्चे होंगे, तभी वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक बच्चों, पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे पहले हम लोग? हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद दोस्तों ठीक क्या करेंगे, पहले क्या करें, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड चलिए इधर निकाल लेते हैं साइड में। 29, 25 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है पहले। तो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 5 से कटेगा, 25 25 हो जाता है। ठीक है, 26 फता 28 29, हाथ में बचा 4, तो 4 बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पर लगा देंगे, तो बन गए 42 से। तो 8 बचे 40, 40 41 42, 2 बचेगा तो हो गया 25 25 हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि हो जाएगा 585 हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों फिर किससे करेंगे हम लोग, फिर इसको हम लोग देंगे 5 से। किसको देंगे? 5 से। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो 5 का 5, 5 का 5। ठीक है बच्चों, कट गया, यहाँ बचेगा 3, 5 6 7 8, 3 बच गया। 3 यहाँ जुड़ जाएगा, तब कितना हो गया बच्चों, 3 जब ज्वाइंट हो जाएगा 5 के सामने, कितने बन गए? 35 बन गया। ठीक है, जब 5 को किस हो जाएगा, 7 बच्चे 35 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पूरी तरह से कट गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 से देंगे। ठीक है, किस पे देंगे? 3 से। तो 3 दिया 9 हो गया, 10 11 2 बचेगा तो 9 9 3 27 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला फिर किससे करेंगे हम लोग, 3 से फिर जाएगा डायरेक्ट भाग। 3 का 3, 3 दिया 9, फिर किस पे जाएगा बच्चों, फिर आपको चल जाएगा 1300, 13 का 13। ठीक है, आगे पूरा तरह से कट गया। ठीक है, कटने के बाद अब इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप में। ठीक है, 2925 इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। के ठो 5 है बच्चों, 1 2 2 ठो 5 है, 2 ठो आपको पे यहाँ 5 को 5 गुना 5 गुना 3 के ठो 2 ठो, 3 को लिखना 2 बार। ठीक है बच्चों, फिर 13 के ठो बच्चों 1 ठो, तो 1 ठो को 13 लिख देना, सबका जोड़ा बना देना। ठीक है, जोड़ा बन गया, आपको लिखना है यहाँ पर आगे है 2925 के अभाज्य गुणनखंडों में 13 का योग नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, 2025 जब लिखे, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या 13 का अभाज्य गुणनखंड निकला? नहीं निकला, तो कोई जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो वही चीज़ लिख देना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर 2925 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में 13 का युग्म नहीं है। ठीक है बच्चों, 13 का ये जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, अर्थात 2925 25 को 13 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर, ठीक है, भाग देने पर। ठीक है बच्चों, तो भाग से दे देते हैं 2925 को भाग से देना, आपको 13 से भाग कर देना। ठीक है, आपका भाग मतलब यही बोला गया था कि भाग करने के लिए। ठीक है, 13 से भाग कर कितना आ गया, इसको भाग करके चाहे तो अब रफ पेज में भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आपके दिखाते हैं भाग करके। तो 2925 इसको भाग देना है 1300। ठीक है बच्चों, तो कितना का 2 बार में कटेगा, 13 13 2 26 हो गया, तो 26 लिखेंगे हम लोग। फिर जब घटाएंगे
छः में घटाएंगे, 9 में घटाएंगे 6 कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 2 का 2 बचेगा, 1 में जाएगा तो 2 में 2 बच्चों जी काट को, ठीक है। फिर कितना कटेगा, फिर आपका 2 से काटेगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 में 12 में घटेगा 6, कितना बचेगा बच्चों, तो फिर आप 6 बच जाएगा, ठीक है। 2 में जाएगा 1 तो कुछ नहीं काट कूट, फिर आप कितना बच गया, फिर आपका आगे बच गया 5, तो फिर से काटेगा, फिर से यहाँ पर 13 पच्चे 65, ठीक है, यानी कि 13 पच्चे 65 कट गया, तो आंसर आ गया 225 हो गया, ठीक है। तो लिख पाते हैं डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 225, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे देखिए बच्चों, बोला गया और 225 बराबर 5 गुना 225 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो 225 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड थोड़ा निकाल लेते हैं साइड में, यहाँ पर 225 का अभाज्य गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 से कटेगा, 5 हो गया 20 हो गया, किस बार 2 बचेगा तो 25 हो गया 25, ठीक है। फिर कटेगा बच्चों 5 से कटेगा, 5 9 में 45 हो गया, फिर कटेगा 3 से, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। फिर कटेगा 3 से, 3 का 3, ठीक है। इस तरह से आपका कटते चला गया। तो बच्चों फिलहाल हो गया 5 को गुना करेंगे 5 से, ठीक है। फिर किससे करेंगे, 3 को गुना करेंगे 3 से, ठीक है। इतने करने के बाद क्या करेंगे कि प्रत्येक को, इसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं कि 5 को 5 2 5 1 5 लिख सकते हैं, गुना 3 लिख सकते हैं, इसका कर सकते हैं वर्ग, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसको लिख सकते हैं जो एक पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या है, क्या बच्चों, एक पूर्ण संख्या ये है, ठीक है। यही बात को बोला गया है। तो अंतः सबसे छोटी संख्या 13 है, ठीक है। तो लिखेंगे लास्ट में बच्चों, अंतः सबसे छोटी संख्या 13 है, ठीक है। 13 है, तो लिखेंगे 225 वर्गमूल 225 बराबर निकलेगा 3 गुना 5, ठीक है। बराबर हो गया बच्चों 2 5 या 15 निकल गया, कि फाइनली आपका आंसर निकल गया 15, ठीक है। चलिए ठीक है। हेलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दूसरा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन तीसरा क्या बोलता है, बोलता है कि दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि 396 का निकालना पहले वर्गमूल है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल, ठीक है। हल लिखने के बाद 396 के पहले हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड से पहले करते हैं 396 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कितना जाएगा डिवाइड, ये आपका 2 से जल जाएगा, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 9 6 दूनी 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है बच्चों। एक बचेगा तो 8 दूनी 16 हो गया, तो यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आपका यहाँ पर 100 आ गया 98, ठीक है बच्चों। फिर किस पे जाएगा, फिर आपका 2 पे चल जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 हो गया, 18 19, एक बचेगा तो 9 दूनी फिर हो गया 18, फिर आपका आ गया 99, तो फिर किस पे जाएगा बच्चों, फिर आपका 3 पे चल जाएगा, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, और 3 3 9, फिर चलेगा, फिर बच्चों फिर आपका चला जाएगा 3 से, 3 का 3 3 का 3, फिर चला जाएगा, फिर आपका 11 चला जाएगा, 11 का 11, ठीक है। इस तरह से आपका चला गया भाग पूरी तरह बच्चों। इसको आप क्या करिए, थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड करके लिख दीजिए, ठीक है। 396 बराबर हो गया, दो के ठो एक दो ठो बच्चों, तो 2 ठो 2 लिख देना है। फिर क्या करना है आपको, 3 के ठो लिखा हुआ 2 ठो, तो 3 आपको 2 ठो भी लिख देना है। 11 लिखा हुआ एक ठो 11 लिख देना है, ठीक है। प्रत्येक का जोड़ा बना देना है, ठीक है बच्चों। देखिए 11 का जोड़ा नहीं बना, इसको यहाँ लिख देंगे 396 के अभाज्य गुणनखंड में 11 का युग्म नहीं है, ठीक है बच्चों, यानी कि 11 का जोड़ा नहीं है, ठीक है। इसके लिए फटाफट यहाँ लिख देते हैं हम लोग 396 के अभाज्य गुणनखंड में 11 का नहीं है, ठीक है बच्चों। अर्थात 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 होगी बच्चों 396, ठीक है। 396 को 11 से विभाजित करने पर ठीक है,
करने पर, ठीक है बच्चों। 300 लिख देंगे यहाँ पर, नोट सिंपलाई डेट 300 हो गया 96 भाग भाग बच्चों 11, 11 से भाग देना, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं भाग करके सिंपल से आप, ठीक है। तो जब भाग इसको देंगे 396 11 से भाग के पे देंगे, थोड़ा सा आपको भाग करके दिखा देते हैं रफ पेज में, ठीक है बच्चों। देखिए इस तरह से फिर आपको 396 को भाग देना है, किससे 11 से भाग देना है, तो कितना आएगा 11 तिया 33 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 11 तिया 33 हो गया। यहाँ पर 9 में घटाएंगे, 39 में घटाएंगे 33, कितना बचेगा, तो आपको बच जाएगा फाइनली बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा। कितना बचे बच्चों, आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। और 6 आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 11 छः कितना हो जाएगा, 11 छः 66 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका पूरी तरह से घट के काट हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। चलिए आपका आंसर निकल गया 36, ठीक है, निकल गया। तो आप बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर 36 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आगे आगे बच्चों आपको जो सो लिखना है, और 36 का, अब 36 का निकालना अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 36 यहाँ लिख लीजिएगा, 36 का है जिसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिएगा, ठीक है। 2 से चलेगा 18 दिन 36 हो जाएगा, फिर आपको 2 से चलेगा 9 दिन 18 हो जाएगा, फिर आपका 3 से कटेगा 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर आपका 3 से कट 3 का 3 हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका कटता चला गया, तो फाइनली आ गया 2 गुना 3 देखिए जो चीज़ को लिखे यहाँ से लिखे हुए हैं हम, ठीक है। तो आपको यहाँ से लिख दीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ऐसा है कि बकाइएगा नहीं, कहाँ से लिखना है, प्रत्येक को जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा में से एक तो बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। निकाल दें बाहर, निकालने के बाद अब लिख देना जो एक पूर्ण संख्या है, फिर लिख देना, आपको लिख देना इसके बाद जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको लिख देना इस तरह से। लिखने के बाद लिखना आपको अंतः सबसे छोटी संख्या 11 है, सबसे छोटी संख्या 11 है, ठीक है। और रूमूल लिखना है 36 बराबर हो गया बच्चों 2 गुना 3, ठीक है, बराबर कितना 2 तिया 6 हो गया, आगे फाइनली बच्चों आपका आंसर निकल गया 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। 3645 का अभाज्य गुणनखंड पहले करना है इसको हमको, पहले थोड़ा इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा हल लिख लेते हैं, ठीक है। हल कर लिख दिए, वो लिखना है यहाँ पर आपको है 3645, ठीक है। इसका आप करना है बच्चों, आपका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड तरीके करते हैं, 3 से जाएगा 3 का टेबल, ठीक है। 3 का 3 3 दूनी 6 हो गया, 3 का 3 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। अब आगे देखिए बच्चों, फिर कटेगा, फिर आपका 3 से कटेगा, ठीक है। 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। 0 का 0 5 तिया 15, ठीक है बच्चों। क्योंकि 0 क्यों लिखें, क्योंकि 2 अंक बार ही डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमको 0 देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फिर किस हो जाएगा आपका, अगर फिर आपको 3 से कटेगा, ठीक है। 3 का 3 कट जाएगा, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 आने के 9 में घटेगा, 10 में घटेगा 9 तो बचेगा एक आपको जुड़ के बन गया 15, तो 5 तिया बच्चों हो गया, फाइनली 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कटेगा 3 से, ठीक है। 4 तिया हो जाएगा 12 12, और एक हाथ में बचेगा 13 में, बचेगा 12 तो बचेगा हाथ में एक जाएगा, तो बन यहाँ एक चिपक जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बन गया 15, ठीक है। तो 5 तिया हो जाता है 15 फाइनली, ठीक है। तो फिर बच्चों आपको किससे कटेगा, फिर आपको कट जाएगा आपका 3 से, ठीक है। तो 3 का 3 हो गया 4, यानी कि हाथ में 45, 4 में घटेगा 3 तो बचेगा एक, तो क्या चिपक गया बच्चों, तो बन गया आपका 15, ठीक है। 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 काटने के बाद फिर आपको क्या करना है, सिंपल से फिर आप किससे काटेगा, फिर आपको 3 से काटेगा, 5 हो जाता है 15, फिर आपको करना है 5 1 का 5, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं बच्चों आपका। उसके बाद क्या करना, थोड़ा सा आपको बच्चों इसको आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में कि 3645 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 ठो आपका 3 है बच्चों, तो 6 ठो आपको 3 लिख देना है सिंपल से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। प्रत्येक का जोड़ा बना देना है, 2 4 2 6, और 5 जो है 5 को भी आपको लिख देना है, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आप 3645 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, यहाँ के 5 का बच्चों जोड़ा नहीं बना, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर 3645 के अभाज्य गुणनखंड में
5 का युग्म नहीं है, ठीक है, युग्म नहीं है, ठीक है। अर्थात 3645 को 5 से विभाजित करने पर देखिए बच्चों, आपको विभाजित किससे करना है, आपको विभाजित जिसका आप देखिए जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उससे क्या करना है, आपको विभाजित कर देना है इनको, ठीक है। यानी कि जैसे 5 का जोड़ा नहीं बना तो 5 से इसको भाग दे देना, ठीक है। चलिए आपके सामने भाग देते हैं हम, ठीक है। 3645 भागा हो गया बच्चों 5 हो गया, ठीक है। अब हमको भागा देख लेते हैं कितना आंसर आता है, फिर आगे आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा यहाँ भाग दे लेते हैं, ठीक है। 3645, ठीक है। भागा बच्चों हो गया 5, 5 5 सत्ते हो गया 35, ठीक है। तो यहाँ 35 लिख देना है, 36 में घटेगा 35 कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। अगर 4 का 4 उतार देंगे बच्चे यहाँ पर, फिर देखिए भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 10 हो गया तो 10 में घटेगा 14 में घटेगा 10, तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। फिर आपको 5 को उतार देना, तो 5 से भागा देंगे 45, कितना 9 बचे 45 हो जाएगा, ठीक है। हाथ में बचेगा कुछ नहीं, तो आपको फाइनल कितना 700 आ गया 29, ठीक बच्चों। तो लिख देना, आपको भाग देंगे कितना आंसर मिलेगा, 729 मिल जाएगा, ठीक है। उसको लिख देना और 729 का अभाज्य गुणनखंड फिर करना, ठीक है बच्चों। किससे करना, 729 का अभाज्य गुणनखंड। 729 का भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर देते हैं, ठीक है। कर देता है भाई को 729 का, फिर कितना जाएगा, ये 3 का टेबल से जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल चल जाता है, 3 दूनी 6 हो गया, हाथ में बचा 1 तो बन गया 12, तो 4 तिया हो जाएगा 12, 12 3 तिया 9, ठीक है बच्चों। तो किससे कटेगा, फिर आपका कट जाएगा 3 से, ठीक है। 3 से कटेगा तो 8 का फ्लोर 24 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 हो गया, फिर किससे कटेगा बच्चों, फिर आपका कट जाएगा 3 से, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 7 8 2 बचेगा, 7 तिया 21, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर आपको आगे क्या हो जाएगा, फिर आपको कटेगा 3 से, ठीक है। फिर आपका यहाँ 9 होता जाएगा बच्चों, फिर आपको फिर किससे कटेगा, फिर आपका कट जाएगा फाइनली 3 से, फिर कटेगा 3 तिया हो गया 9, फिर किससे कटेगा, फिर आपको कटेगा 3 से, ठीक है। 3 का 3, तो इतना आपके बच्चों को कटेगा इस तरह से, इतना आपका आंसर निकल जाएगा। तो उसका भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग कि 3 कितना ठो आया है, 1 2 3 4 5 6, 3 जो बच्चों आपका साथ 6 ठो आया, ठीक है। यहाँ पर 6 ठो 3 आप लिख देना आपको, तो प्रत्येक का जोड़ा बना देना, ठीक है। जोड़ा बना दिए। जोड़ा से क्या कीजिए आप आगे कि हर एक जोड़ा से एक निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए, वर्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते हैं इसका कि जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो क्या है बच्चों, इसको लिख सकते हैं जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है बच्चों। अंतः सबसे छोटी संख्या 5 है, अंतः सबसे छोटी संख्या 5 है, ठीक है बच्चों। छोटी संख्या 5 है, ठीक है। तो वर्गमूल 729 का भी निकालना है, इसका वर्गमूल निकालने को बोला गया था हमको, तो वर्गमूल निकाल देते हैं इनका आप, ठीक है। कितना 3 आया था, 1 2 3, 3 तो 3 आया, 3 तो 3 आपको यहाँ पर उतार देना, ठीक है। प्रत्येक गुना कर दे, 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 729 का वर्गमूल कितना निकल गया, तो निकल गया 27 निकल गया, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको बनाना है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न नंबर 4, ठीक है, 2800 है, 2800 का पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना है इसको, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड पर लिखेंगे, उसको देखेंगे, उसमें हम लोग कि कौन सा संख्या युग्म नहीं है, जो युग्म नहीं उसे क्या करेंगे हम लोग 2800 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा फिर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो कितना होगा, तो जितना होगा उसको फिर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो उसको निकल गया मेरा पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, और मूल निकल जाएगा, यानी कि चलिए क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहले 2800 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो 2 से पहले जाएगा ये, 14 28 हो जाता है, 2 को 0 हो गया, फिर देखिए चल जाएगा 2 से बच्चों, 7 14 हो गया, 2 ठो 0 हो जाएगा, किस पे जाएगा आपका, फिर आपका चल जाएगा 2 से फिर कटेगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, अब 5 दूनी 10 हो गया, फिर हो गया आपका 0 का 0, ठीक है बच्चों। किस पे जाएगा आपका, फिर आपका चल जाएगा, सॉरी आपका यहाँ 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 का 0, ठीक है। फिर किस पे जाएगा आपका, फिर आप कटेगा 5 से, ठीक है। 5 सत्ते 35 हो गया, 0 का 0, ठीक है। फिर किससे कटेगा आपका आगे, आगे फिर कट जाएगा आपका बच्चों
फिर कटेगा आपका आगे 2 से कटेगा, ठीक है। 35 दूनी 70 हो जाता है, ठीक है। फिर किससे कटेगा आगे बच्चों, फिर आपका आगे कट जाएगा 5 से कटेगा, 7 बचे 35 हो गया। फिर किससे कटेगा 7 एक 7। आगे फाइनली आपका अभाज्य गुणनखंड जो इतना निकल चुका है इधर इस साइड वाला अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। थोड़ा यहाँ लिख दीजिए कि 2800, ठीक है, बराबर 1 2 3 3 ठो आपका 2 है पहले, ठीक है। 3 ठो आपका 2 हो गया, 1 ठो 2 इधर है, 4 ठो 2 हो गया बच्चों, ठीक है। एक जगह लिख दीजिए। फिर आपका 5 के ठो 2 ठो आपका 5, 2 ठो 5 आपको एक जगह लिख दीजिए। फिर आपका 1 ठो 7, सबका जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। 7 का जोड़ा नहीं बना तो लिख देंगे 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, ठीक है, यानी कि 7 का जोड़ा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि 2800 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, ठीक है, यानी 7 का जोड़ा नहीं है, ठीक बच्चों। अर्थात 2800 को 7 से विभाजित करने पर, ठीक है, करने पर क्या करेंगे, फिर हम लोग 2800 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब 2800 क्या करेंगे 7 से हम लोग विभाजित करेंगे, ठीक है। 2800 को क्या करेंगे 7 से हम लोग विभाजित यानी कि भाग देंगे, ठीक है। कितना प्राप्त हो जाएगा 7 चौक 28 यानी कि प्राप्त हो जाएगा 400 मिलेगा, ठीक है, भाग देने के बाद। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ लिखेंगे अब क्या करेंगे आगे कि 400 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना है बच्चों। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, निकल जाएगा गुना 5 गुना 5, ठीक बच्चों। इतना निकल जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। प्रत्येक को जोड़ा बना दीजिए, ठीक है, जोड़ा बन गया। जोड़ा बनाने के बाद प्रत्येक जोड़े से एक ठो बाहर निकाल दीजिए, ठीक बच्चों। आपका इससे 2 निकल गया, इससे आपका 2 निकल जाएगा, इससे आपका 5 निकल जाएगा, ठीक है। इसका आप वर्क कर दीजिए, ठीक है। तो लिख दे दीजिए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अंतः सबसे छोटी संख्या 7 है। अंतः सबसे छोटी संख्या 7 है। क्या बच्चों 7 है, ठीक है। वर्गमूल हो जाएगा, अब निकालना किसका वर्गमूल, वर्गमूल 400 का वर्गमूल भी निकालना है बच्चों। जो वर्गमूल आया बच्चों, जो भागफल आया तो क्या करना, हमको वर्गमूल भी ज्ञात करते हैं। इसका भागफल देखिए, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। जिसका भाग गुणनखंड हम लोग किए थे तो 2 2 5 आया था, तो 2 2 5 आपको यहाँ पर लिख देना है फाइनली, ठीक है। 2 2 2 गुना 5 आपको लिख देना है, सबको गुना कर दीजिए। उसके बाद कितना गुना करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, तो गुना करने के बाद बच्चों आपका जो है सो आंसर हो जाता है 2 दूनी 4 4 5 20 यानी कि 20 आंसर, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पाएंगे 5वां। 9408 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, ठीक बच्चों। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं साइड में कहीं, ठीक है, इस साइड में कर लेते हैं कोना में। तो 9408 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले इनका, ठीक है। तो कौन सा टेबल से कटेगा पहले, ये पे आपका 200 टेबल से कट जाएगा, 2 दिन हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और हाथ में 2 4 दूनी 8 हो गया बच्चों, तो 8 आराम से कट गया। अब बच्चे का हाथ में एक चला गया यहाँ पर, ठीक है, तो बन गया 14 है, ठीक है। 2 को टेबल से फिर कटेगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 0 का 0, ठीक है बच्चों। और 4 दूनी हो जाएगा 8, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। फिर आगे क्या करेंगे, फिर आगे इसी तरह से काटेंगे, ठीक है। फिर आपको 200 टेबल से जाएगा, ठीक है। 2 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, हाथ में बचा 1 तो 5 दूनी 10 हो गया, दूनी आपका 4 हो गया, ठीक है। फिर आपको किससे कटेगा, फिर आपका कट जाएगा 2 से, ठीक है। 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 1 का 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक बच्चों। फिर आपको किससे कटेगा, फिर आपको कट जाएगा आगे 2 से फिर कटेगा, 5 दूनी 10 हो गया, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपको कट जाएगा 2 से, 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक बच्चों। फिर किससे कटेगा, फिर आपका कट जाएगा 2 से, 2 1 का 2 हो गया, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है।
फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपका कट जाएगा 7 से। 7 से कटेगा, फिर 3 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 3 से काट देते सिंपल से हम। 4 तिया 12 हो गया, 12 13 14, 2 बचेगा, ठीक है। 2 हो सकता, 9 तिया 27 हो गया, ठीक बच्चों। फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपको कट जाएगा, सिंपल से कट जाएगा आपका 7 से कटेगा, 7 49 हो गया। फिर कट जाएगा आपका 7 का 7, ठीक है। तो आपका इतना आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, इसको लिख देना यहाँ पर कि इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देना, ठीक है। चलिए लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड 9408, ठीक है। बराबर हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 6, आए कि 2 आपका कितना बच्चों 6 है, कितना है 2 आपका 6 ठो है, ठीक है। तो 6 ठो 2 आपको लिख दिए आराम से। फिर आपका 3 के ठो लिखा हुआ, 3 आपका 1 ठो लिखा हुआ, ठीक है। 3 को आपको बाद में लिखना है। 7 आपको 2 ठो लिखा हुआ, ठीक है। तो 7 पे लिख देते हैं, 2 ठो आपका 7 है, जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा बच्चों नहीं बनेगा, ठीक है। तो लिख देना इस तरह से 9408 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अभाज्य 3 का युग्म नहीं है, यानी 3 का जोड़ा बच्चों नहीं है, ठीक है। वही बात को यहाँ लिख देना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छी तरह से लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 9408 8 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म नहीं है, 3 का जोड़ा बच्चों नहीं है, ठीक है। अर्थात 3408 8 को 3 से विभाजित करने पर ठीक है, विभाजित कर दिए बच्चों। तो पहले इसको भाग देना पड़ता है, विभाजित मतलब भाग करना, ठीक है। 9408 भागा हो गया बच्चों 3, इसको भाग जब दीजिए बच्चों तो फाइनली आपका हो जाएगा, भाग देख के आप देख लीजिए 3136 हो जाएगा, ठीक है आंसर। इतना बच्चों आपका क्या आंसर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं और 3136 बराबर हो गया बच्चों। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, कहीं नीचे निकालते हैं इसका, ठीक है। जस्ट इसका नीचे निकाल लेते हैं। 3136 का अभाज्य गुणनखंड किससे कटेगा बच्चों आपका, ये तो शुरू से कट जाएगा, दो कटे पहाड़ से कटेगा। तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपका 2 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा बच्चों आपका, फिर आपका आगे कट जाएगा 2 से, फिर कटेगा तो कितने का 2 से कट जाएगा, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपके यहाँ 19 से, तो बच्चे फिर कट जाएगा, अब तो 2 से कटेगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा बच्चों आपको। फिर किससे कटेगा आपका, फिर कट जाएगा आपको 2 से, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा बच्चों आपका, आगे फिर कट जाएगा 7 से, 49 हो गया, ठीक है। 7 1 का 7 हो गया। फाइनली बच्चों आपका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकल चुका है, ठीक है। इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दीजिए। 2 के ठो आया आपका, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो आपका 2 आया, 6 ठो आप सिंपल से 6 ठो आप 2 को लिख दीजिए, ठीक है। और 7 के ठो 7 आपका 2 ठो, तो लिखिए 7 गुना 7, सभी का जोड़ा बना दीजिए, ठीक है बच्चों। जोड़ा बनाने के बाद हर एक जोड़े से एक एक बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। एक निकाल लीजिए, सबका क्या क्या जिसका वर्क कर दीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए इसके बाद लिख दीजिए बच्चों, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या बच्चों, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। लिख देना क्या, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या बच्चों, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अंतः सबसे छोटी संख्या, अंतः सबसे छोटी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या 3 है, छोटी संख्या बच्चों, सब छोटी संख्या आपका 3 है, ठीक है। तो लिख देना वर्गमूल 3136, ठीक है, बराबर हो गया कितना इसका है बच्चों, 1 2 3 4, तो इसको लिख देना पूरी तरह उठा के यहाँ लिख देना, ठीक है। इसको बताएंगे 3136 का
वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल जो आपका भाग देना, जो आपका आंसर आया, ठीक, देखिए भाग देना आंसर ये आया कि नहीं, इसका हमको वर्गमूल फिर ज्ञात करना है। तो वर्गमूल इस तरह ज्ञात करेंगे, तो फिर इसका अभाज्य गुणनखंड जो है इसका यहाँ जो लिखा था, जो निकला बच्चे, उसको सिंपल से यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है, लिख दिए। प्रत्येक को गुना कर दीजिए, ठीक है। वर्ग को मत लिखिए, वर्ग मतलब डबल किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो वर्ग को आपको न लिखना, सिर्फ आपका इसको ये लिखना, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप। तो कितना, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 8 8 पत्ते हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 आपका आंसर हो गया, यानी कि 3136 का वर्गमूल निकल जाएगा, 56 निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप चलिए बच्चों बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो। क्या बच्चों, प्रत्येक संख्या से विभाजित, यानी कि भाग होना चाहिए, ठीक बच्चों, भाग, ठीक है। चलिए इसे छोटे निकास, जो संख्या दी है आपका है, प्रश्न नंबर 1 है आपका, ठीक है। पहला 8 है, कॉमा 12, कॉमा 15, कॉमा एवं 20, ठीक है बच्चों, ये आपका दिया हुआ छोटी संख्या, ठीक है। इसका छोटी संख्या आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले वह छोटी संख्या निकालिए जो 8, 12, 15 एवं 20 से विभाजित होती है, ठीक है बच्चों। इसको निकालने के क्या करें, सबसे पहले हमको इसको निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा सभी को, ठीक है। तो थोड़ा चलिए सबको एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हल सबसे पहले वह छोटी संख्या निकालिए जो 8, 12, 15 एवं 20 से विभाजित होती है। विभाजित मतलब भाग जाता है, ठीक है, विभाजित होती है, ठीक है बच्चों, विभाजित होती है, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, क्या क्या सबसे पहले बच्चों एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे लिख रहे थोड़ा सा आप, सबसे पहले लसा निकालिए, ठीक है। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, किसको बोलते हैं, एलसीएम, ठीक है बच्चों। निकालते हैं 8, 12, ठीक, किसका निकालना 15, फिर आपको निकालना है 20 का, इसका सबका एलसीएम निकाल देना, ठीक है। तो एलसीएम निकाल देते हैं इसका पहले बच्चों। किस हो जाएगा आपका, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 का तो 2 दूनी 4 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 15 तो का पड़ा मारते हैं तो 15 उतर जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक बच्चों, इतना कट गया। फिर आपको फिर आगे निकालना है एलसीएम, फिर किससे निकलेगा, फिर आपका 2 से निकलेगा। 4 दूनी 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 हो जाता है 15, ठीक बच्चों। सॉरी 15 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो 15 का 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक है। फिर आगे बच्चों किससे निकलेगा, ये आपका फिर आगे चल जाएगा 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 तो किसी पार में नहीं, तो 2 का 2 उतर जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, और 3 5 हो जाता है 15, 15 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपका कट जाएगा 5 से, तो होगा 2 का 2 होता है, 1 का 1 हो गया, और 5 का 5 हो गया, 5 का भी 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और लास्ट आपका है 2, तो फिर 2 से चल जाएगा, 2 1 2, फिर 2 यहाँ पे 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे 1, फाइनली आपका 1 1 पूरा आ गया, ठीक है बच्चों। तो आपका एलसीएम निकल गया आपका 2 2 3 5 2 निकल गया, ठीक है बच्चों। तो इसका एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, एलसीएम बराबर हो गया बच्चों, निकला कितना 2 निकला, गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 निकल गया, ठीक है। सबको गुना करके लिख देते हैं आंसर। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, बराबर 60 हो गया, 12 5 60, 60 दूनी 100 हो जाता है बच्चों, 120, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका, आप क्या करते हैं इसका बच्चों, अब 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। लिख देते थोड़ा यहाँ पर हम लोग क्या, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड से, ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड से निकालना, ठीक है। चलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। पहले 2 से निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 0 का 0, फिर निकलेगा 2 से, 3 दूनी 6, 0 का 0, फिर निकल 2 से 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर निकलेगा बच्चों आपका 3 से, ठीक है। तो 5 या 15 हो जाएगा, फिर किससे निकलेगा 5 का 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका अभाज्य गुणनखंड निकल गया फाइनली 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 निकल गया, ठीक है। तो लिख दें नाम को कि
120 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 निकल गया। ठीक है, निकलने के बाद हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 3 और 5 के युग्म नहीं है। युग्म मतलब जोड़ा नहीं है। ठीक बच्चों, ठीक बोला है। इसका जोड़ा बना दिए, इसका तीनों का जोड़ा नहीं बना तो लिख दें 2 3 5 का युग्म नहीं है। ठीक बच्चों, हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2 3 और 5 के युग्म नहीं है, यानी कि जोड़ा इसका बच्चों नहीं है। ठीक है, वही बात को लिखना है। ठीक बच्चों, लिख दिए। आपका आगे लिखना है अंतः 120 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो क्या लिख पाते हैं इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर, 120 जो आपका क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। लिख पाते हैं हम लोग यहाँ पर कि अंतः 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक बच्चों, 120 का पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 3 5 में गुना करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो लिखेंगे लास्ट में हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 2 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना बच्चों, 2 4 6 6 5 30 30 से गुना करने पर। ठीक बच्चों, गुना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको लिख देना। लिखने के बाद अब फाइनली आपको आंसर की ओर चलना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो आंसर लिखेंगे फाइनली हम लोग यहाँ पर अब कि अंतः वर्ग संख्या 120 गुना हो गया 30। ठीक है बच्चों, तो गुना करेंगे हम 12 का 12 3 36, 2 ठो जीरो है, 1 ठो जीरो, फिर 1 ठो जीरो। ठीक है बच्चों, अब निकल गया पूर्ण संख्या, निकल गया आपका 36 निकल गया, 3600। ठीक है, क्या निकल गया आपका पूर्ण संख्या बच्चों, आपका 3600 निकल गया। ठीक है, तो आपका आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है इसमें क्या है कि 4 9 और 10। ठीक है, इसका भी हम लोग क्वेश्चन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक बच्चों, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले वह छोटी संख्या निकालिए जो 4 9 10 से विभाजित होती है। ठीक बच्चों, तो उसको विभाजित निकालने के क्या कर सकते पहले हम लोग, सबसे पहले इसको बच्चों हम लोग जो है सो को एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, 4 9 6 10 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 4 9 और 10 का हम लोग एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए इसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। किससे कटेगा ये आपका देख लीजिए, 4 और 10 तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 9 ने कटेगा, 9 का 9 तो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे फिर है 2 9 और 5 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम तो अब निकलेगा नहीं आगे, तो बस सिंपल सबको क्या करना है, आपको गुना कर देना है। ठीक है, 2 गुना 9 गुना 5 इतना आपका निकल गया। गुना करने में कितना का आंसर बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 9 चौक 36। ठीक है, 36 50 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 180 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ लिख लेते हैं पहले हम लोग कि इसलिए 4 9 10 का एलसीएम यानी कि लसा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, कितना निकल जाएगा,
80 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड से क्या करना है, उसके बाद बच्चों अभाज्य गुणनखंड लिखना आपको। ठीक है, फिर इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना आगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, यानी कि 180 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 180 लिख देते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं आप। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे बच्चों, किसे कटेगा आपका ये, आपको देखिए 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे हम लोग, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 0 का 0। ठीक है, फिर कैसे कटेगा, फिर आपका कट जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आपका कट जाएगा, फाइनली आपका कट जाता है 3 से कटेगा। ठीक है, 3 का 3, 5 तिया 15 हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपका कट जाएगा 3 से। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाता है, फिर कटेगा 5 का 5 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आपका फाइनली कट के आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका कटेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप यहाँ लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। उससे अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, 1 2, 2 ठो आपका 2 है बच्चों, तो 2 लिख देना। फिर क्या करना है, 2 ठो 3 ठो है, 2 ठो क्या 3 है, 2 ठो 3 लिखेंगे। फिर क्या बच्चों 5 है, तो आपको 5 लिख देना है। ठीक है, सबका जोड़ा बना देना। ठीक है, जिसको जोड़ा नहीं बना उसको रख देना, छोड़ देना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 5 के युग्म नहीं बनते। तो हम देखते हैं क्या कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं 5 का क्या कि 5 का जोड़ा नहीं बनता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं। हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड 5 के युग्म नहीं है। ठीक बच्चों, अंतः 180 की पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों 180 क्या बच्चों, आप पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अंतः क्या बच्चों 180 जो आपका सब पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिख सकते हैं इस तरह से आपको, देखिए इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग, 180 पूर्ण संख्या नहीं लिख सकते। ठीक है, लिख सकते हैं अगला, अंतः 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, 180 क्या बच्चा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमको निकालना है पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग उसको लिखेंगे। मतलब पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, 5 से हमको गुना करना पड़ेगा। 180 में क्या करेंगे हम लोग, 5 से गुना कर देंगे, पूर्ण संख्या तो हमको निकल जाएगा। ठीक है, लिख देंगे पूर्ण के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अंतः वर्ग निकल जाएगा, अंतः वर्ग संख्या। ठीक है बच्चों, अंतः वर्ग संख्या निकल जाएगा 180 गुना 5। ठीक है बच्चों, तो 180 गुना करेंगे, जो करेंगे 5 से कितना हो जाएगा, तो आपका फाइनली 900 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर निकल गया। तो आपका इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दें एक तो। ठीक है, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि छठा। ठीक बच्चों, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपया दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, कक्षा में कितने विद्यार्थी उसको ज्ञात करना। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप देख लीजिए, साथ से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक है बच्चों, उसको आपको आंसर बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं, तो कृपया ठीक है वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें। बोला गया माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो बच्चों लोग मान लेते हैं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो उनको पता नहीं कितने विद्यार्थी है, तो लोग मान लेते हैं एक्स विद्यार्थी, यानी कि एक्स मान लेते हैं। ठीक है, माना कक्षा एक्स हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या कितना है बच्चा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अंतः एकत्र की गई राशि। ठीक है, अंतः एकत्र मतलब जमा की गई, एकत्र की गई राशि यानी कि जमा की गई राशि बच्चों कितना हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, यानी कि जो जमा हुआ बच्चों कितना हो गया, एक्स का वर्ग हो गया। ठीक है,
उसके बच्चों आगे क्या करेंगे हम लिखेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, टोटल कितना पैसा 1764 रुपये, यहाँ लिख देना 1764, ठीक बच्चों। अब देखिए जैसे आपका एक्स इधर रहेगा और जैसे स्क्वायर इसका वर्ग हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, आपका अंदर रूट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्गमूल लिखा हो जाएगा, ठीक बच्चों। 1764 आपको लिख देना है इसको, ठीक है। जैसे से इसका वर्गमूल आप इससे निकाल सकते हैं, इसको दो विधि निकाल सकते हैं, भागफल विधि से या फिर भाज विधि से, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालते हैं, ठीक बच्चों। इसका करते हैं भाज गुणनखंड, ठीक है। पहले अब चलिए कर लेते हैं, ठीक बच्चों। पहले कि जिसका वर्गमूल निकाल पाते हैं शॉर्ट तरीका से भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि निकाल लेते हैं। भाग विधि आपको सब समझ में भी नहीं आया तो बच्चों, इसलिए चलिए हम निकाल लेते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से आपको निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल तो कितना हो गया 1764, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमको पहले अब गुणनखंड विधि निकालते हैं इसका, ठीक है बच्चों। किससे कटेगा, आपको 2 से कटेगा, तो कितना 8 8 दूनी 16 हो जाता है, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो गया, ठीक बच्चों। फिर किससे कटेगा आपका, फिर कट जाएगा 2 से, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 1 का 2, फिर कट जाएगा बच्चों, कितने कटेगा, फिर 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 1 का 3 कटेगा, 4 3 12 कट जाएगा, 13 14 2 बचेगा, 7 3 21 हो गया, ठीक बच्चों। फिर किससे कटेगा आपका इस आगे, तो आपको कटेगा आपका फिर 3 से कटेगा, ठीक है। 3 3 9 हो गया, 10 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 सॉरी 3 चौक 12 हो गया बच्चों। 12 के बाद 13 दो हाथ में बचा तो बन गया 27, ठीक है। 9 9 3 27 हो गया, ठीक बच्चों। फिर किससे कटेगा आपका, फिर कट जाएगा 7 से, ठीक है। 7 7 49 हो गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा 7 1 का 7 हो गया, यानी कि पूरी तरह से आपको इस तरह से करते हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आपको लिख देना यहाँ पर है कि वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल निकल गया बच्चों 1 2 3 4, यानी कि 2 कितना बच्चों, 2 आपका 2 ठो हो गया, फिर 3 कितना आपका हो गया, 3 ठो 2 ठो 3 हो गया, सॉरी 7 आपका हो गया 2 ठो 7, सबका क्या कीजिए आप सर सभी में से एक एक ठो हर एक का जोड़ा बना दीजिए, ठीक है बच्चों। जोड़ा बनाने के बाद हर एक में से एक एक ठो बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। उसको क्या कीजिए कि वर्गमूल दे दीजिए, ठीक है इसका, और इसको वर्ग कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो वर्गमूल और वर्ग क्या बोलते हैं कि वर्गमूल और घनमूल कैसे भी दोनों क्या बच्चों आपस में हो जाएगा, और कि वर्ग और जो वर्गमूल है दोनों क्या बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 2 गुना 3 गुना 7 बचेगा, सबको क्या कीजिए लास्ट में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 6 फते 42 हो जाएगा, ठीक है। आपका बच्चों आंसर हो गया 42, ठीक है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे बच्चों, कक्षा में विद्यार्थी थे सो एक्स यानी कि 42 बच्चे थे, ठीक है। अंतः विद्यार्थियों की संख्या, अंतः विद्यार्थियों की संख्या, ठीक बच्चों 42 हो गया, ठीक बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7, ठीक है। बोला गया शमसुल शमसुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियाँ बांटी, क्या बच्चों शमसुल जो थे एक विद्यालय में क्या किया बच्चों, विद्यार्थी यानी कि बच्चों के बीच में क्या बांटा किया, विद्यार्थी के बीच में टॉफ़ी बांटा, टॉफ़ी मतलब चॉकलेट, ठीक बच्चों। टॉफ़ी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया गया, क्या बच्चों हर एक लाइन में उसको खड़ा किया गया, ठीक है। खड़ा करने प्रत्येक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी है जितने पंक्तियों की संख्या है, बच्चों जितना विद्यार्थी है उतना क्या उतना ही पंक्ति, जैसे मान लिया जाए कि 5 विद्यार्थी अगर आया है तो 5 को आपका पंक्ति भी रहेगा, ठीक बच्चों। यदि शमसुल ने कुल 12,544 टॉफियाँ बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या निकालिए, ठीक बच्चों। तो बोला गया क्या कि टोटल इतना विद्यार्थी जब था बच्चों 12,544 टॉफी बांटी, तो पंक्तियों की संख्या निकालना है, साथ में बच्चा का भी संख्या निकालना है, कितने विद्यार्थी से विद्यार्थी संख्या, ठीक बच्चों। चलिए इसको हम अच्छी तरह से ज्ञात करते हैं अपने दिमाग से, ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में, ठीक बच्चों। क्या अगर लिखते हैं पहले माना विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखो बच्चों मानते हैं लोग हैं कि विद्यार्थियों का कुल संख्या, ठीक है। माना विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने बच्चों हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। पंक्तियों की संख्या, तो बच्चों इसलिए पंक्तियों
की संख्या कितना हो गया बच्चों, एक्स हो गया। पंक्ति में कितना हो गया, एक्स, यानी कि दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जितना विद्यार्थी होगा उतना क्या होगा, पंक्ति का भी संख्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगला लिखिए प्रश्न से। क्या कीजिएगा, प्रश्न से। प्रश्न मतलब आपको जो क्वेश्चन उस चीज़ से। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, एक्स को गुना करेंगे, साथ में क्या करेंगे, फिर एक्स गुना करेंगे, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या गुना पंक्तियों की संख्या। ठीक है बच्चों, बराबर कितना हो गया, 12,544। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों आपको होगा। तो आगे क्या कीजिए, सिंपल से उसके बाद कि एक्स को एक्स से गुना करें, कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो गया 12,544। ठीक है, इतना होने के बाद क्या कीजिए कि इसको जब वर्गमूल, जब इससे हटेगा, स्क्वायर हटेगा, वर्ग हटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इधर इधर आपका वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, वर्गमूल हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, सिंपल से इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको एक इधर से लेना पड़ेगा पेज, एक इसमें निकालना पड़ेगा रफ में। ठीक है, चलिए आपके सामने निकाल के दिखाते हैं। तो 12,544 इसका वर्गमूल निकालते हैं बच्चों, भाग गुणनखंड विधि से। ठीक है बच्चों, तो चलिए निकालते हैं। किससे कटेगा आपका ये, आपका ये कट जाएगा, 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी फिर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर किससे कटेगा, फिर आपको 2 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 2 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। फिर किससे कटेगा बच्चों आपका, फिर आपको कटेगा, आपका कटेगा 2 से। ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों आगे किससे करेंगे, फिर आगे किससे काटेंगे हम लोग, फिर आपका 2 से कटेगा। ठीक है, 7 दूनी 14 कट जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर किससे कटेगा आपका बच्चों, फिर आपको कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा। ठीक है, और 2 2 2 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 2 में 18 हो गया बच्चों, 2 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, फिर किससे कटेगा आपका, 3 9 12, यानी कि 392। ठीक है, फिर आपको 2 से कटेगा, 2 1 2 हो गया, 9 दूनी 18। ठीक बच्चों, और फिर 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 2 1 2, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी हो जाएगा 12। ठीक बच्चों, फिर किससे कटेगा आपका, फिर कट जाएगा आपको 2 से। ठीक है, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 9 में 18 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, फिर किससे कटेगा बच्चों, फिर आपको कट जाएगा 2 से, फिर कटेगा 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। फिर किससे कटेगा बच्चों आगे, फिर आपको कट जाएगा 49 आ गया, तो फिर किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 49 हो गया। फिर किससे कटेगा, फिर आपको 7 से कटेगा, 7 1 7। ठीक है, तो फाइनली आपको इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों, बनने के बाद क्या कीजिए कि सभी का जो आपको जितना इधर आया और गुणनखंड सारे को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले यहाँ पर हम लोग वर्गमूल कितना, 2 आपका है, 1 2 कितना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को आपको 2 है तो 8 को 2 लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 हो गया बच्चों, फिर 7 के 8 2 ठो 7 आपका। ठीक है, 1 2 सबका जोड़ा बना दीजिए। ठीक है, यहाँ जोड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ जोड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, जोड़ा बनाने के बाद क्या कीजिए, सिंपल से हर एक जोड़ा में से करके बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि बाहर निकाल दिए थे 7। ठीक है, इसका क्या कीजिए, इसका आप वर्गमूल कर दीजिए। ठीक है, यानी कि वर्ग कर दीजिए इसका क्या कीजिए बच्चों, वर्ग कर दिए। वर्ग करने के बाद आपस में वर्गमूल, यानी कि जो वर्गमूल स्क्वायर वर्गमूल है, वर्ग क्या कैंसिल हो गया। ठीक है, सिर्फ क्या बच गया, ये बच गया, तो इसको लिख देना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, इतना लिखने के बाद तो गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 7 72, यानी 112 हो गया। ठीक है बच्चों, आपका फाइनली इतना आंसर हो गया। तो लिख सकते हैं सब। ठीक है, 142 कितना था बच्चों, स्कूल में बच्चे टोटल हो गया 112 विद्यार्थी थे बच्चों स्कूल में। ठीक है, और पंक्तियों संख्या कितना था, 112 पंक्ति भी। ठीक है बच्चों, इतना आपका निकल गया क्वेश्चन का आंसर। अब आगे देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आने का 8वां। ठीक बच्चों, एक आयत का क्षेत्रफल एक 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आधे आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बोला गया क्या कि एक आयत का क्षेत्रफल जैसो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आदि इसका आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी, कितना, तो आयत की लंबाई कितना, चौड़ाई की 4 गुनी। ठीक है, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात की, तो आयत क्या बच्चों, आयत का आपको चौड़ाई और लंबाई दोनों को ज्ञात करना। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न
प्रश्न से यानी कि क्वेश्चन जो बोलेगा वही करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग पहले क्या करेंगे कि एक आयत बनाएंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, एक तो आयत। आयत में ध्यान रखिएगा आप कि जो लंबाई होती है तो आपके इस तरह से होती है। ठीक है, लंबाई इसको लिख देंगे, इसको आपका ये आपका जो है चौड़ाई है। ठीक है बच्चों, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई हो गया। तो देखिए बच्चों, जो चौड़ाई जो है बच्चों बोला गया, क्या बोला है कि आधे आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो लंबाई जो बच्चों क्या आपका लंबाई जो आपका है, तो चौड़ाई के 4 गुनी क्या बच्चों आपका लंबाई है। ठीक है, 4 गुना के 4 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, जो आपका चौड़ाई उसका लंबाई के 4 गुना है। ठीक है, तो मानेंगे हम लोग, आप यहाँ पे इतना समझिए क्वेश्चन को, आगे हम लोग मानेंगे। ठीक है, माना आयत की चौड़ाई, क्या बच्चों हम लोग क्या माने आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई। ठीक है, आयत की चौड़ाई कितना होगी बच्चों, x सेंटीमीटर। कितना हो गया, x सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मानेंगे हम लोग, माना आयत की लंबाई। ठीक है, लंबाई, आयत की लंबाई कितना हो गया बच्चों, 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों समझने में, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट के नीचे में बता दें हमको। ठीक है, कि कहाँ पर आपको दिक्कत होने वाला है। आयत, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 1764। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे बच्चों, आगे क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे हम लोग आगे बच्चों, पुनः, यानी कि फिर आपका अगले प्रश्न, पुनः प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का फॉर्मूला होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है आगे क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आगे क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 1764 हो गया। ठीक है, लंबाई कितना इसका है, लंबाई 4x है, और चौड़ाई कितना बच्चों आपका x है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको जैसे के तैसे उतारना, उतार दिए। फिर जब x4 को गुना करेंगे, 4x को गुना करेंगे x से, कितना हो जाएगा तो आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, 4x, और देखिए 1764 को लिखेंगे, बराबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और 4 जो आपका सो नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया। नीचे आने के बच्चों इसको अब काटेंगे। ठीक है, काटेंगे तो कितना कट जाएगा, तो 441 बार में कट जाएगा, पूरी तरह से कट गया। तो आपका निकल गया फाइनली एक्स स्क्वायर बराबर 441, इतना आपका आ गया बच्चों। अब जो इतना आ गया तो एक्स बराबर हो गया आपका, जब इसको वर्ग हटाएंगे तो इधर आ जाएगा आपका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 441। ठीक है, इसको निकल गया। उसके बाद 441, इसका हम लोग निकालना है, करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है 441 के बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 441 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 से चल जाएगा। ठीक है, तो 3 का 3 हो गया, यहाँ बचेगा 1, तो 4 तिया 12, 12 हो गया, 13 14 और 2 बचा 7 तिया 21। फिर किसे कटेगा बच्चों, फिर आपका कट जाएगा 3 से। ठीक है, 3 से कटेगा तो 3 3 चौका 12 हो गया, 13 14 2 बचेगा, तो 9 तिया 27। ठीक बच्चों, फिर किसे कटेगा आपको 49 आ गया, तो आपको 7 का टेबल से कट जाएगा, तो 7 होते हैं 49 हो गया। फिर फाइनली आपका 7 का 7, तो कितना है 3 आपका 2 ठो आया बच्चों, तो लिख देना फाइनली आपको कि 3 गुना 7 गुना 7। देखिए ये चीज़ जो हम यहाँ से लिखे हैं, 3 गुना 7 गुना 7। ठीक बच्चों, प्रत्येक का जोड़ा बना दीजिए, यानी कि प्रत्येक का जोड़ा। ठीक है, जोड़ा बना दिए, जोड़ा में से एक ठो निकाल दीजिए बाहर, तो 3 निकाल दिए, गुना 7 निकाल दिए, इसका क्या कीजिए अब वर्ग कर दीजिए। ठीक है, वर्ग कर दिए, और वर्गमूल और वर्ग दोनों के आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपका 3 गुना 7 बच गया। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए बच्चों, आप इसको आप गुना कर दिए, तो 3 सत्ती 21 हो गया। तो एक्स का वैल्यू आपका निकल गया 21 निकल गया। ठीक बच्चों, तो निकल गया। अब आपको लिखना आगे है कि आयत की चौड़ाई, क्या आपको लिखना बच्चों, आयत की चौड़ाई निकल गया आपका 21। ठीक है, आपको लिखना आगे है कि आयत की चौड़ाई। ठीक है, क्या लिखना बच्चों आपको, आयत की चौड़ाई। ठीक है, आयत की चौड़ाई हो जाएगा 21। ठीक है बच्चों, फिर लिखना आयत का क्षेत्रफल, तो आयत की लंबाई। ठीक है, आयत की लंबाई हो जाता है 4x, तो x का वैल्यू क्या बच्चों 21 निकाले, तो 4 गुना x कर देंगे, 4 गुना करें 21 से कितना देगा, तो 84 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका फाइनल बच्चों इतना आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है।